श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो बहुत भाग्यशाली हैं जो प्रातः कालीन 5 सत्संग में आए हैं और आए हैं तो ऐसी मार्मिक बातें मिली है जिसके लिए स्वामी महाराज ने कहा कि लाखों करोड़ों अरबों आदमियों को ऐसी बातें सुनने को भी नहीं मिलती। सभी शास्त्रों का निचोड़, संतों के ज्ञान का निचोड़ कि सब रूपों में परमात्मा ही प्रकट हुए हैं। देखो जैसे कोई भाई साल भर से शर्ट पहन रहा हो और उससे कहा जाए कि देखो गिनती मत करो और बताओ कि आपके शर्ट में बटन कितने हैं, तो नहीं बता सकता। ऐसे टटोलने लग जाएगा 5 है कि 7 है, 8 है कि 9 है। अब ये कोई काम कठिन नहीं है, परंतु उधर ख्याल नहीं गया, दृष्टि नहीं गई। रोजाना सीढ़ियों पांव रख करके छत पर आते हैं जाते हैं वर्षों से, और किसी से कहा जाए कि देखो अब बिना गिनती के बताओ कितने बार पांव रखना पड़ता है, नहीं बता सकता। ऐसे ही बार बार सुनने से दृष्टि चली जाती कि ओहो, महापुरुषों ने दृष्टि डलवा दी कि सब रूपों में परमात्मा ही प्रकट हुए हैं। एक तो साधन भजन करके काम को लोभ मोह राग द्वेष हर शोक मिटाया जाता है और वासुदेव सरोवर में मिट जाता है। सिकंदराबाद में एक पंडित जी बोले कि मैं तो सड़क पर जाता था तो बाइक वाले के देख गुस्सा आता था। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है। कार वाले को देख के गुस्सा आता था, रिक्शा वाले को देख के गुस्सा आता था। अब लड़ाई तो घर में हुई, गुस्सा आता कार वाले को देख के। परंतु जब से हमने शुरू किया कि सब रूपम भगवान ही बने हैं और सबको देख के क्या कहना है भगवते, तो हमारा गुस्सा ही खत्म हो गया। अब गुस्सा कैसे आएगा? भाव बदल गया। भाव बदलने का नाम सत्संग है। देखो एक गांव में सत्संग कराया उत्तर प्रदेश में, तो मैं टहलने के लिए जा रहा था तो वापसी में एक बूढ़े सज्जन यादव जी, पुराने व्यक्ति, कम पढ़े लिखे, तो उन्होंने कहा कि अपनी भाषा में बोले कि महाराज हमको समझाओ कि सब रूपों में भगवान कैसे माने। तो मैंने कहा कि आपके दरवाजे पर आम का पेड़ है, तो आम का पेड़ है कि गुठली है? बड़ी गहरी बात है। आम का पेड़ है कि गुठली है? उन्होंने कहा नहीं महाराज, पेड़ तो हम कहते हैं लेकिन
3 साल पहले 2 किलो आम लाया था बाजार से, खा करके खेत में गाड़ दिया। तो गुठली तो पेड़ बना है। तो मैंने कहा कि आपका 5 साल का बेटा कहता है कि पिताजी ये आम का पेड़ है, आप क्या कहोगे? बोले मैं कहूँगा कि गुठली है। अब बताओ भाई, आम का पेड़ है गुठली है? बताओ, आम का पेड़ है कि गुठली है? बताओ मास्टर साहब, आम का पेड़ का है, वो तो गुठली है। आम का पेड़ तो नाम रख दिया, अब ये नीम का पेड़ है कि बीज है? बोलो, बीज है ये, पेड़ तो नाम रख दिया। अब जिसकी दृष्टि गुठली पर है उसकी दृष्टि पेड़ पर नहीं जाएगी, और जिसकी दृष्टि पेड़ पर है उसकी दृष्टि गुठली में नहीं जाएगी। तो अब पिताजी तो कह रहे हैं बेटा ये तो गुठली है, और बेटा कहता है पिताजी आम का इतना मोटा पेड़ है, करोड़ों पत्ते हैं, हजारों आम लटके पड़े हैं, डालियां हैं, ये तो आम का पेड़ है। तो जिसकी दृष्टि गुठली पर रहेगी उसको पेड़ नहीं दिखेगा, जिसको पेड़ दिखेगा उसको गुठली नहीं दिखेगी, दो में एक ही दिखेगा। ऐसे जिसको जगदीश दिखेंगे कि सबरूपम भगवान है, उसको जगत नहीं दिखाई देगा, और जिसको जगत दिखाई देता है उसको जगदीश नहीं दिखाई देंगे, दो में एक ही रहेगा। ऐसे सत्संग क्या है कि हम जन्म जन्मांतर से मानते आए थे कि ये पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, लता है, झाड़ी है, गाय है, भैंस है, ऊंट है, नहीं नहीं, सब रूपम भगवान ही प्रकट हुए हैं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्यपार सनातनम बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनाम। दिल्ली में पुराने सत्संगी हमारे कमरे में 1.5 घंटे तक इससे चर्चा करते रहे। पुराने सत्संगी, देखो नए जल्दी मानते हैं, पुराने कम मान पाते हैं। नींद आ रही क्या बच्चे को? सीधे बैठो, सीधे बैठो, मिलिट्री मैन की तरह। ये अमृत की वर्षा होती है सुबह सुबह, जो आते बहुत भाग्यशाली है, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। ये हनुमान जी महाराज विशुद्ध कृपा है। तो दिल्ली में 1 घंटे 1.25 घंटे तक सत्संग किए। बोले कि महाराज चेतन चेतन को तो भगवान मान ले, जड़ को भगवान कैसे मान? तो उन्होंने कहा लकड़ी का सिंहासन है, इसको भगवान कैसे मान? तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लकड़ी कहाँ से आई? बोले पेड़ से। पेड़ कहाँ से आया? बीज से। और बीज कौन है? भगवान है। भगवान कहते सबका बीज मैं हूँ। मटर से मटर पैदा होता है, चना से चना पैदा होता है, गेहूं से गेहूं पैदा होता है, और भगवान कहते सबका बीज मैं हूँ। तो सिंहासन के रूप में साक्षात भगवान ही हैं। जैसे बच्चा स्कूल जाता है और मास्टर साहब कहते 2 2 4, अब बच्चे को समझ आता है क्या? 2 दिन 5 दिन 10 दिन तो शिक्षक के रोता है कि माँ कहाँ जेल खाने में डाल दी, कुछ भी समझ नहीं आता। परंतु धीरे 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 मानते 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 अध्यापक बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। तो पहले बात समझ नहीं आती, पहले तो इस बात को मानना पड़ेगा। क्यों? गीता कहती है, रामायण कहती है, भागवत कहती है, संत महात्मा कहते हैं, माखन मात परोसिया पूत खरीदे गाय, और वासुदेव सर्वम कहे चेला को नहीं भाए। 5 साल के बालक को माँ ने थाली में मक्खन दिया खाने के लिए, तो बालक पूछने लग गया कि माँ मक्खन कहाँ से आया? बोले तुम्हारे पिताजी 3 साल पहले बछड़ी खरीद के लाए थे।
अब गाय बन गई है, ब्याई है, उसी के दूध का मक्खन है। तो बालक बोला कि माँ ऐसे मक्खन थोड़े खाऊंगा, मैं भी बछड़ी खेत खिलाऊंगा। ये लंबा रास्ता है। माँ ने माखन दे दिया, अब खाओ। विचार करो कि पिताजी ने 5 तल्ले का मकान बना दिया, 2 तल्ले का मकान बना दिया और खूब नींव को मजबूत दे करके बनाया, जड़ को। तो बेटा तीसरा तल्ला बनाएगा कि नींव खोदेगा? भाई क्या करेगा? तीसरा तल्ला बनाएगा। तो पिता बनाया 5 तल्ला, बेटा छठी बनाए और बाग लगावे सदगुरु, चेला फल को खा। गुरु जी ने बाग लगा दिया, चेला तो फल को खाए। अभी जो यहाँ त्यागी महात्मा हुए हैं, जिनके छत्र छाया में हम लोग बैठ करके सत्संग कर रहे हैं, तो इन्होंने कितनी कठिनता सही होगी। ऐसी व्यवस्था नहीं रही होगी, बिजली की व्यवस्था नहीं रही होगी, परंतु अब हम लोगों को क्या जोर आ रहा है। ऐसे संत महात्मा त्याग तपस्या करते हैं और थोड़े समय में बात बता देते हैं। सदगुरु माखन दे रहे, चेला दही जमाए, सब भगवान माखन, बिरला कोई खा। देखो बंबई में कथा हो रही थी थाने में, तो 8-10 साल का बच्चा एक आता था। बच्चे ज्यादा जल्दी पकड़ते हैं क्योंकि उनके में तर्क नहीं होता। तो उसकी माँ ने बताई कि महाराज घर पर गया सुन करके सत्संग, तो घर में तिलचट्टे दिखाई दिए, काकरोच। तो माँ ने कहा बेटा तिलचट्टे घर में बहुत आ गए। तो छोटा बच्चा बोला कि माँ इसको मानना नहीं, साक्षात भगवान है। बोलो गिरधर गोपाल की। पहले तो कीड़े मकोड़े को मार देते थे, अब मार सकते हैं। तो भाव बदलने का नाम सत्संग है। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। अब काहे बन खोजन जाई, हर रूपा में हरि लखावे, उसके बिना न दूजा आवे। इससे सरल बात क्या होवे, हृदय लो बैठाई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। नाकन पकड़े आँखन मीचे, ऊपर नीचे श्वासन खींचे। सबही बेस में गिरधर आवे, गीता ज्ञान कराई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। इसको मानने में कितने वर्ष कितने महीने लगेंगे? बोले जन्म महीना वर्षन लागे, स्वीकृति करते तत्क्षण जागे। इससे सुगम बात नहीं कोई, अब तो जागो भाई। अब काहे बन खोजन जाई, पढ़न सुनन में बात न आवे। आवे तो पकड़ी नहीं जावे, दुर्लभ संता भेद बतावे। प्रभु कृपा से पाई, अब काहे बन खोजन जाई। कहो भगवते नमः प्रणाम, जल्दी सुधरे सब ही काम। वासुदेव सर्वम का भाव, असली स्मृति आई। अब काहे बन खोजन जाई। तो सत्संग नहीं मिला था तो पड़ोसी को गाली भी निकालते थे। बोलो निकालते नहीं निकालते थे? अब गाली नहीं दे सकते, किसी घाटा नहीं पहुंचा सकते,
किसी की निंदा नहीं कर सकते, किसी को दुख नहीं दे सकते, किसी का रुपया दबा नहीं सकते। पहले तो किसी का रुपया ऐंठ लेते थे तो बड़े राजी होते थे, अब किसी को दुख देते हैं तो भगवान को दुख देते हैं, किसी गाली देते हैं भगवान को ही गाली देते हैं, किसी का अपमान करते भगवान का ही अपमान करते हैं। तो स्वामी महाराज जी ने कहा कि इस बात को पकड़ लो तो घर घर में शांति, पूरे विश्व में शांति हो जाए। जैसे गीता कहती वादो सर्वम, ऐसे हमारे मुसलमान भाई मान ले कि अल्लाह सर्वम, सब रूपों हमारे अल्लाह ही बने हैं। अब किसी को दुख दे सकते हैं? तो ये गीता का, शास्त्रों का, संतों का निचोड़ है, सबसे ऊंचा ज्ञान और सबसे सरल है। कठिन कब होता है? जब तर्क लगाते हैं। एक सज्जन बोले, गंगानगर के रहने वाले बोले कि बचपन से हम भाई बहन माँ को तो मामी कहने लगे और पिताजी को मामा कहने लगे। अब दूसरे बुलाते हैं तो आदत पड़ जाती है। छोटा भाई बड़े भाई को भैया कहता है तो बेटा भी पिताजी को भैया कहने लग जाते हैं। कई जगह ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा कि 17 सालों तक मैं माँ को मामी कहता रहा, पिताजी को मामा कहता रहा। और एक सज्जन हमारे घर पर आए थे, उनके सामने मैंने माँ को मामी कह के बुलाया तो उन्होंने बहुत डांटा। अरे इतना बड़ा हो गया, तुम्हारे शर्म नहीं आती है? माँ है कि मामी है? ओहो, माँ है। अब 17 वर्ष तक मामी मामी कहते रहे, परंतु माँ मानने में कितना जोर लगा, भाव बदल गया। एक ब्रह्मचारी मिले वृंदावन में, बोले मैं 40 साल का लगभग हो गया, अभी भी माँ को मैं दीदी कहता हूँ। देखो, माँ को दीदी कहता हूँ, आदत पड़ गई। अब दीदी है कि माँ है तो माँ और करने लगे दीदी। ऐसे सब रूपों में जगदीश ही हैं और हम जगत जगत कहने लग गए। तो सब रूपों में भगवान ही हैं, तो मानने में सब भगवान है, बर्ताव अलग करना है। जिस रूप में भगवान आवे उस रूप भगवान का पूजन करना है। कुत्ता बन चौके में आओ तो डांग दिखाऊं जी, और घर से बाहर काढ़ू रोटी घाल जिमाऊं जी। अलग अलग बर्ताव करो, मन मन हर्षाऊं जी। मन मन हर्षाऊं का मतलब प्रसन्न हो जाए कि ओहो वाह प्रभु, नई बात मिल गई। कूलर के रूप में साक्षात आप ही हो, पेड़ के रूप में साक्षात आप ही हो, लाइट के रूप में साक्षात आप ही हो। तो अब इसको काम में लो। जो दिखाई दे भगवते नमः, जो दिखाई दे भगवते नमः। यही तो लोग कहेंगे कि गांव वाले पागल हो गए। पागल नहीं हो गए, दुर्लभ महात्मा बन गए, दुर्लभ महात्मा। ये तो विशुद्ध हनुमान जी की कृपा से बातें मिली है भाई। ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। बेरो पड़ गयो, बेरो पड़ गयो मतलब था लग गया, पता लग गया, अभी तक पता नहीं था। तो सोच बदलने का नाम सत्संग है। अभी सोच को चाहे अभी बदलो, चाहे 10 साल बाद बदलो, चाहे 10 जन्मों के बाद बदलो। अब इसमें किसी मन में कोई बात आई पूछो भाई। देखो आप लोग संकोच मत करो, हम तो आपके घर के बालक के समान हैं। सब एक कक्षा के विद्यार्थी हैं। ये मत सोचो ऊपर बैठ गए तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। स्वामी महाराज कहते हैं हम सब एक कक्षा के विद्यार्थी हैं। पूछने से बातें खुलती है। एक पूछते हैं तो कई का समाधान होता है। अब पार्वती मैया प्रश्न नहीं करती तो शंकर वहां राम कथा कैसे सुनाते? भरद्वाज जी महाराज प्रश्न नहीं करते तो याज्ञवल्क्य जी कथा कैसे सुनाते? तो एक के पूछने से कईयों की बातों का समाधान होता है। इसमें कोई बात पूछो।
बोलो मास्टर साहब, कोई जो सबको लाभ मिले। माताओं बहनों कोई बात पूछो भाई। बच्चे देखो कैसे काम में ले में। 8वीं कक्षा का बच्चा बोल रहा है, सुनते सुनते बात पकड़ लिया। ये हरियाणा का बालक है, 8वीं कक्षा का पढ़ने वाला। और एक जगह सत्संग में आया तो मैंने उससे पूछा कि भगवतन में क्या होता है। अब देखो उस वीडियो देखो। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम आलोक है। कहाँ के रहने वाले हो? हरियाणा, हिसार, सूर्यनगर। अच्छा, कौन सी क्लास पढ़ते हो? मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में भगवती नमा है। भगवती नमा का मतलब? भगवती नमा का मतलब सब रूपों में भगवान है। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अच्छा, किस किस रूप में है भगवान? भगवान सब रूपों में है। दादा दादी भगवान, माता पिता भगवान, बहन भाई भगवान, पंखा भगवान, टेबल भगवान, लाइट भगवान, सब कुछ भगवान है। सब कुछ भगवान। तो इससे क्या लाभ होगा? इससे हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। खास बात। और तो सबके साथ ही जैसा बर्ताव करे? नहीं, भगवती नमा तो सब जगह है, पर किसी के साथ सबके साथ बर्ताव एक जैसा नहीं करना। जैसे रक्षाबंधन के दिन बहन ही राखी बांध सकती है, पत्नी नहीं बांध सकती। अच्छा। और अगर कोई हमसे पूछे तो हम रास्ता पूछे तो हम इस उंगली से बता देंगे कि वहाँ जाना है। अगर हम इस उंगली की जगह अंगूठे से बता दें तो वो बोलेगा कि अब तो हम तुम्हारे गाँव में आए हैं, हमारे गाँव में आना, हम भी बताएंगे। बर्ताव अलग। जी महाराज। और तुम्हारे घर में भगवान है? जी महाराज। कौन से भगवान? लड्डू गोपाल है। तुम्हारे क्या लगते हैं? मेरा भाई है। छोटा कि बड़ा? छोटा भाई है। तो रोजाना दूध पिलाते हो? जी महाराज जी, रोजाना। अच्छा, और माला भी जपते हो रोजाना? जी महाराज जी, माला भी। कितना जप लेते हो लगभग? गिनता नहीं महाराज जी। फिर भी लगभग 2, 3, 6 तो लगभग 6 माला रोजाना? जी महाराज जी। अच्छा, कभी कभार रह भी जाती पर हो जाती है। सत्संग की बातें खास क्या लगी? सत्संग की 2 बातें खास है। पहली बात प्रभु से संबंध जोड़ना, और दूसरी बात सब रूपों में भगवान देख के भगवती नमा कहना। तो स्कूल जाते हो वहाँ भी बोलते हो क्या? जी महाराज जी। किसको बोलते हो? मैम को भगवती नमा, बेंचों को भगवती नमा, दोस्तों को भगवती नमा, पुस्तक को भगवती नमा, बैग को भगवती नमा, पेन को भगवती नमा, सबको भगवती नमा। भगवती। देखो बड़े बड़े संत महात्मा ऐसी सुलझी बातें नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? कि उन्होंने माना नहीं, और छोटे छोटे बच्चे बता देते हैं। देखो वृंदावन में जब ये बातें मिली तो एक बालिका आई थी, 4th कक्षा की बालिका, इंदौर से। तो मैं बच्चों को बैठा के सत्संग कराता था। तो बालिका ऋषिकेश में गई तो उससे किसी ने पूछा भगवतन में क्या मतलब होता है? तो ऐसी बातें बताई। ये घनश्याम जी कई बार इसको सुनते हैं और कहते ये तो बड़े बड़े मास्टर को फेल कर दे। बात पकड़ लिया, बात पकड़ने की है। अब देखो भगवती नमा, आपको भगवती नमा तो मतलब क्या है बेटा? भगवती नमा का मतलब है जैसे नदिया भगवान, कुत्ते भगवान, मोर भगवान, आप भगवान, आपका चश्मा भगवान, आपका शॉल भगवान, आपका पर्स भगवान, सारी दुनिया में जो सारी चीजें चल रही है वो भगवती नमा, उसका मतलब भगवती नमा है। जैसे मैंने अभी बोला कि चींटी भगवान, चींटी भी भगवान है, गाय भी भगवान है, बंदर भी भगवान है, भैंस भी भगवान है। सब चीज इस दुनिया में सारा जो खेल चल रहा है वो भगवती नमा की, पूरी दुनिया को भी भगवती नमा, आपको भी भगवती नमा। मेरा नाम गुनी है, मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं मध्य प्रदेश इंदौर से आई हूँ। और आपको भगवती नमा का मतलब किसी ने बताया? भगवती नमा का मतलब मैंने वृंदावन से जाना, राम सेवा आश्रम से हम जाना कि भगवती नमा का मतलब क्या होता है। तो आपने इतनी अच्छे से समझ लिया उसे? हाँ। आपको लगता है सब में भगवती नमा है? हाँ है।
और आपने भी है? हाँ मैंने भी, आपने भी, पूरी सृष्टि भगवते नमः। तो हम सब एक हैं फिर? हाँ। अच्छा, और ऊपर? ऊपर आकाश भी भगवान है, धरती भी भगवान है, पहाड़ भी भगवान है, सभी कुछ सभी कुछ है। तो सारी पृथ्वी जो है, सारी जो सृष्टि है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये सब भगवते नमः। वेरी गुड, वेरी गुड। धन्यवाद। अब देखो बच्चे पकड़ लेते हैं, लगन होती है तो पकड़ लेंगे, और नहीं लगन होगी तो भंडारा खाने में रह जाएंगे भाई, और लगन होगी तो पकड़ लेंगे। देखो दिल्ली में कथा हो रही थी, तो एक छोटी सी बालिका आती थी पंडित जी की, तो उसने एक दिन हमसे प्रश्न किया कि महाराज जी सब रूपों में भगवान है तो जूता चप्पल ही भगवान है क्या? बच्चों में जिज्ञासा होती है कि राम जी, कन्हैया, शिव जी, हनुमान जी को भगवान माने, जूता चप्पल भगवान कैसे माने? तो मैंने कहा भाई जब सब भगवान बने तो जूता चप्पल ही भगवान है, और तो पहनेंगे पैरों में, सिर पर थोड़े रखेंगे, और पहन के मंदिर में थोड़े जाएंगे कि 10,000 रुपए का जूता पंडित हमको अंदर जाने दो मंदिर में, है भगवान ही। उसने इस बात को पकड़ ली, तो उसकी वीडियो मेरे पास आया, उसके साथ वालों ने भेजा कि हॉस्पिटल में गई, बीमार थी, तो अब इंजेक्शन लग रहा है, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। इसको कहते पकड़ना। कोई बात मन आ रहा है, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, अनेक बातें मन में तरह तरह की, भगवते नमः। तो बात पकड़ने की है। उस बालिका ने पकड़ लिया कि रोग रूप में भगवान ही आए हैं। स्वामी महाराज जी कमरे में श्री धवन जी गए, जो पुस्तकें लिखा करते हैं, तो महाराज जी आंख बंद करके हंस रहे थे, तो चुपचाप खड़े हो गए कि पता नहीं किस भाव में है महाराज जी। तो जब महाराज जी ने आंखें खोली तो उन्होंने प्रणाम किया, तो स्वामी महाराज बोले तुम कैसे आए? बोले महाराज जी समय हो गया, 3 बज गया, मैं आ गया। तो महाराज जी ने पूछा कोई बात पूछ, तो उन्होंने पहला प्रश्न किया कि महाराज आज आप बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं, क्या बात है? तो स्वामी महाराज बोले कि आज हमारे पेट में मड़ोर आ रहा है, पीड़ा हो रही है। तो पीड़ा के रूप में कौन आए हैं? भगवान ही आए हैं, भगवते नमः। अब देखो संत महापुरुषों को पेट में पीड़ा हो रही है, और हम लोगों के पेट में पीड़ा होती है, तो हम तो हाय मैया हाय बप्पा करते हैं, माँ बाप को याद करते हैं, और महापुरुष हंस रहे हैं कि ओ हो वाह प्रभु, इस रूप में आप ही आए हो। इतना ही फर्क है, सत्संग करने न करने से इतना ही फर्क है। बोलो गिरधर गोपाल की। अब सब खड़े हो जाओ, यही 5 परिक्रमा कर लेते हैं।